सीजीआई के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय मनवादियों की सरकार चल रही है। पिछले 11 साल से देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक ऐसी खाई कर दी गई और ये सब दिखाने के लिए था। इनका असली एजेंडा था देश का जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना, उसको मुख्य धारा से दूर करना और देश में मनुस्मृति को लगाना। इस समय देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है और पूरी तरीके से मनुस्मृति के हिसाब से ही काम चल रहा है। अगर मनुस्मृति नहीं चल रही होती, देश में संविधान चल रहा होता, तो एक आईपीएस को दबाव में आके आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। एक जो चीफ जस्टिस हैं गवाई साहब, उनके साथ इस तरीके की घटना नहीं घटित होती और एक आम जो वाल्मीकि समाज का एक जो व्यक्ति था उसकी ऐसे नृशंस हत्या नहीं होती। एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से जलील किया गया कि उसने एक सवर्ण समाज के व्यक्ति का मीम बना दिया। सिर्फ मीम बनाने पर उसको सरेआम जलील किया गया, उससे पैर धुलवाए गए, उसी पानी को पिलवाया गया और बाद में कुछ अर्थदंड भी उसे देना पड़ा, पैसे से जो उसे जुर्माना भी देना पड़ा। और इस तरह की घटनाएं आए दिन आप अखबार देखो, सोशल मीडिया देखो, आप अपने आस पड़ोस में देखो, तो कहीं ना कहीं कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति ऐसे ही शोषण का शिकार हो रहा है। और शोषण करने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी शासन के लोग हैं। और बड़े शर्म की बात है, अगर हम आईपीएस पूरन कुमार की बात करें तो अब तक सरकार से ना तो वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ना गृह मंत्री पहुंचे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है वहाँ पे। और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ घटना हुई है, तो अभी वो भी न्याय की गुहार लगा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो पिछड़े समाज की, कुशवाहा समाज का जो व्यक्ति है, उसकी बात करी जाए तो वहाँ भी पिछड़े मुख्यमंत्री है, पिछड़े मुख्यमंत्री है, लेकिन वहाँ भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सनातन की रक्षा कर रहे हैं हम लोग। ये कैसा सनातन है? ये कैसा सनातन बीजेपी आरएसएस ने बनाया है? हमने इस सनातन, इस पुरातन और इस हिंदू धर्म की परिकल्पना नहीं की थी, ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं की थी। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का मतलब ये होता है कि गरीब अमीर के बीच में भेदभाव ना किया जाए, आदमी को जाति देखकर प्रताड़ित ना किया जाए, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, उसको जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कोई सनातनी परंपरा नहीं है, ये मनवादी परंपरा है। क्योंकि मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है। 3 वर्ग जो शासन करने वाले हैं और 1 वर्ग जिसे शूद्र समाज कहते हैं और उसके ऊपर शासन किया जाता है, उसे गुलाम बना के रखा जाता है, उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। और उसको तो भाई पहले क्या होता था आप बताओ? जो गरीब व्यक्ति था, जो दलित था, जो पिछड़ा था, आदिवासी था, उसके ऊपर जुल्म किए जाते थे, उससे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, उससे समाज का मैला उठवाया जाता था, उसके पीठ पे झाड़ू लगा दी जाती थी, कमर में झाड़ू बांध देते थे वो, और सामने जो मुंह के सामने जो है कपड़ा लगा दिया जाता था कि जिससे कि वो जमीन पे थूकने का भी अधिकार नहीं था। तो और पढ़ने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। अपमान क्या है ना सनातन का, इसलिए देखिए उनको जूता उछाला जा रहा है। देखिए जब से देश में संविधान लागू हुआ है, अगर लागू हुआ है तो ना तो जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव किसी इस देश में कोई जनता कर सकती है, ना आप कपड़ों, बोली भाषा के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते, आप धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं